हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बड़ी। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि हमने चार जो मुख्य नेशनल मूवमेंट्स थे, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर किया हुआ है पहले ही। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को कवर करेंगे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को मैंने इस तरीके से एक पेज पे ईस्ट के अलग, यहाँ पे जो ईस्ट में हुए वो अलग, वेस्ट में जो हुए वो अलग, और साउथ में जो हुए वो यहाँ पे अलग, और जो पैन इंडिया थे मूवमेंट वो अलग। इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हमारे ईस्ट में ये मूवमेंट मुख्य रहे। कौन सा? पहला तो ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये प्रार्थना समाज मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, बट ये भी बॉम्बे का है, तो ये वेस्ट में आना चाहिए, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये तीनों मेन है। इसमें सारे ही मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हैं। जो मेजर मूवमेंट है वो सिर्फ इन्वॉल्व किए हैं, जो एग्जाम में आते हैं। ब्रह्मो समाज हो गया, यंग बंगाल हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर। साउथ की बात करें तो श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट, वोकलिगा संघा, जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और अगर हम पैन इंडिया मूवमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रामकृष्ण मिशन का, आर्य समाज का और थियोसॉफिकल मूवमेंट का। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ईस्ट में मूवमेंट हुए, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है उसको शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और इन्होंने आत्मीय सभा भी शुरू की थी और गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इनकी पब्लिकेशन थी, ठीक है। और इसके साथ देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े हुए थे। अब देखिए, ब्रह्मो समाज के मेन फीचर्स क्या थे। इसने पॉलीथीज़म को डिनाउंस किया, ठीक है। पॉलीथीज़म मतलब जो मल्टीपल गॉड्स की हम पूजा करते हैं उसको डिनाउंस किया, और मोनोथीज़म में बिलीव किया, और आइडल वर्शिप को भी नकारा, ठीक है, कि सही नहीं है। उसके बाद डिवाइन अवतार्स में भी फेथ जो था उसको भी रिजेक्ट किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि नो स्क्रिप्चर कैन हैव सुप्रीम अथॉरिटी। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया। कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी भी वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया, और उनको इनफॉलिएबल कहा, ठीक है, वेदास को। उसके बाद इस समाज के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी जुड़े हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर हमारे 1842 में ज्वाइन किया था इन्होंने, और इन्होंने पहले जो है तत्वबोधिनी सभा का ये पार्ट थे, ठीक है। और केशव चंद्र सेन ने 1858 में ज्वाइन किया था। इनके दौरान जो है ब्रह्मो समाज की जो ब्रांचेस हैं वो और भी अलग अलग जगह पे सेटअप हुई। फिर बाद में जो है समाज का स्प्लिट हो जाता है दो भाग में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्मो समाज, जिसको लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, फिर वो स्प्लिट हो जाता है साधारण ब्रह्मो समाज में, जिसको किसने स्टार्ट किया था? आनंद मोहन बोस ने। तो इस तरीके से ये ब्रह्मो समाज चला, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। प्रार्थना समाज भी यहीं देख लेते हैं। वैसे ये बॉम्बे में हुआ था। इसको सेटअप किया था 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन इसके जो बाद में जो इन्होंने मेन भूमिका निभाई वो थे एम जी रनाडे, डी के कार्वे और विष्णु शास्त्री। और इन लोगों ने किस चीज़ को लेकर काम किया? इन्होंने कास्ट, विमेन की एजुकेशन और विडो की रीमैरिज को लेकर इन्होंने काम किया। उसके बाद हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है हमारा यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको किसने स्टार्ट किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इन्होंने क्या क्या कहा कि थिंक फ्रीली एंड रेशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, लव लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अपोज डिकेडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इन्होंने भी विमेन की राइट्स और एजुकेशन को सपोर्ट किया, और इन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट नेशनलिस्टिक
पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, फर्स्ट नेशनलिस्टिक पोएट। उसके बाद हम आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे 1850 के दौरान। इन्होंने विडो रीमैरिज को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया है। सेक्रेटरी थे ये बेथ्यून स्कूल के, जो कि काम करता था हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स के लिए। हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट इन्हीं के प्रयासों के बाद आया 1856 में। इन्होंने बंगाल में करीब 35 से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल खोले थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये था ईस्ट में इम्पॉर्टेंट हमारे मूवमेंट। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था परमहंस मंडली। 1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? ददोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, ठीक है। इनका मेन मकसद क्या था? हिंदू सोसाइटी का रिफॉर्म करना, रिफॉर्म करिए, और एक गॉड में बिलीव करना, वन गॉड में, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट समाज था वो क्या था? सत्य शोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा महात्मा फूले ने इसे स्टार्ट किया था। इनकी जो मेजर पब्लिकेशंस थी वो क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी, ठीक है। इन्होंने भी पूना में गर्ल्स स्कूल खोले थे और विडोज़ के लिए होम खोले थे 1854 में। और क्या, ये सोशल सर्विस काफ़ी ज़्यादा करते थे। और विमेन और लोअर कास्ट में, लोअर कास्ट और विमेन की एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इस्टेब्लिश किया। MG रनाडे भी इसका पार्ट थे। और इसके द्वारा जो पब्लिकेशन थी उसको कहा गया हितवाद, ठीक है। अब इनका मेन मकसद ये था टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विसेज ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है। और ये INC से काफ़ी दूर रहा काफ़ी समय तक। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये क्या थे? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। इनकी जो मेजर पब्लिकेशन थी वो थी दर्पण और दिग्दर्शन। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी एंड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का ये पार्ट थे। डायरेक्टर थे ये कोलाबा यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर, पहले हिंदी के प्रोफेसर बनाए गए ये एल्फिंस्टोन कॉलेज में, ठीक है। दूसरे जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो थे गोपाल हरि देशमुख। इनका पेन नेम है लोकहितवादी। ये पोयम और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। इनकी मेजर पब्लिकेशन क्या है? प्रभाकर और हितेचु। हितेचु एक वीकली थी, ठीक है, और प्रभाकर भी वीकली थी। और इनका क्या है? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ये भी इनकी मेजर पब्लिकेशन थी। उसके बाद हमारे जो दूसरे आते हैं वो हैं गोपाल गणेश अगरकर। इन्होंने क्या फाउंड किया? न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गूसन कॉलेज की भी स्थापना में मेजर रोल प्ले किया। ये प्रिंसिपल बनाए गए फर्गूसन कॉलेज के। फर्स्ट एडिटर थे ये केसरी के। और इनका एक पीरियोडिकल आता था सुधारक नाम से, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया वेस्ट की जो मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और जो मेजर लीडर्स थे उनके बारे में। चलिए साउथ में देखते हैं। साउथ में सबसे पहले जो मूवमेंट है श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट। ये किसने स्टार्ट किया था? श्री नारायण गुरु स्वामी ने। किस लिए? केरला में एक विशेष कम्युनिटी थी लोगों की जिन्हें एझावा कास्ट का कहा जाता था। इनको लोअर कास्ट का माना जाता था। तो इन्होंने उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको दूर करने के लिए काम किया। इस मूवमेंट को अरूवीपुरम मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या नारा दिया? वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। एक रिलीजन होना चाहिए, एक कास्ट होना चाहिए, एक गॉड होना चाहिए मैनकाइंड के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था वोकलिगा संघा, जो कि मैसूर में 1905 में हुआ और ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। तीसरा मूवमेंट हमारा आ गया जस्टिस मूवमेंट, जिसके लीडर्स थे CN मुडालियार, TM नायर और P त्यागराज, ठीक है। 1917 में इसने मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की।
उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट मूवमेंट आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर ने मिड 1920s में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो हमारा मूवमेंट है मेजर, वो है हमारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो कि ट्रैवनकोर में 1931-36 के दौरान जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तभी स्टार्ट किया गया था। 1924 में वायाकॉम सत्याग्रह भी इसका पार्ट था, जो कि हुआ। केपी केशव इसके मुख्य लीडर थे और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे मेजर साउथ के मूवमेंट। उसके बाद अगर हम पैन इंडिया मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हमारा रामकृष्ण मिशन का। और सब जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन से जो जुड़े मेन मेजर व्यक्ति हैं वो कौन है, हमारे स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, देखिए रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने रामकृष्ण मठ का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, और उनके 2 ऑब्जेक्टिव थे रामकृष्ण मठ के लिए। क्या, पहले तो एक मॉन्क्स की एक मतलब हम बनाएंगे मॉन्क्स का एक ग्रुप, ठीक है, जो कि वैसे काम कर सके, और दूसरा चैरिटेबल वर्क्स करेंगे। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था यानी चैरिटेबल वर्क वाला, वो स्वामी विवेकानंद ने पूरा किया और उन्होंने इसके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। ये क्या काम करता था, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का और सोशल वर्क का। और इन्होंने इमेज वर्शिप को जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था बेलूर में, बेलूर कैलकाटा में। और ये काफ़ी सारे स्कूल्स रन करता है, हॉस्पिटल रन करता है और हेल्प करता है काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन कैलामिटीज़ में। ठीक है, और इमेज वर्शिप में भी इसका बिलीफ है। दूसरा हमारा मेजर मूवमेंट आ जाता है आर्य समाज। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बाद में लाहौर में भी बनाया गया। पहले बॉम्बे में सेटअप किया गया था, बाद में लाहौर में भी इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसने जो पुराण थे उनको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जो वेद हैं उनको ही माना जाए। ठीक है, बाद में जो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट आए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। ये जो है बहुत सारे स्कूल चलाते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से। इन्होंने क्या कहा कि मैरिज एज जो होनी चाहिए 26 साल होनी चाहिए बॉयज़ के लिए और 16 साल होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इन रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, और इनका जो मेन स्लोगन था वो ये था, बैक टू वेदास। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस और विडो रीमैरिज को भी इनकरेज किया और शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट आता है वो है थियोसॉफिकल मूवमेंट। इससे किसने स्टार्ट किया था, मैडम HP ब्लावत्स्की और कोलोनल MS ऑलकॉट ने। न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया गया था 1875 में। ठीक है, 1882 में इसका हेडक्वार्टर मद्रास के अद्यार में शिफ्ट किया गया। एनी बीसेंट जो है वो 1907 में इसकी प्रेसिडेंट बनाई गई। ठीक है, इसका क्या मानना था, ये एक्सेप्ट करता था री इनकारनेशन में इसका बिलीफ था, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे बिलीफ था, एंड इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलोसफी ऑफ उपनिषद एंड सांख्य योग एंड वेदांत स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, उसके बाद एनी बीसेंट जब इसकी प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जो कि बाद में BHU बना 1916 में। तो इस तरीके से आज हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को ब्रीफ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन किया है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं और भी लेक्चर लाने वाली हूँ आगे के, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।